फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, जिसको FRTB बोलते हैं एंड AFRTB बोलते हैं, बिकॉज समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। ओके, सो व्हाट इज फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी? बेसिकली आपने अपने फोन्स में देखा होगा कि अपने फोन्स की तरफ देखते हैं एंड इट गेट्स अनलॉक्ड। वो अनलॉक हो जाता है बाय स्कैनिंग योर फेस एंड बाय आइडेंटिफाइंग यू दैट इज द एक्चुअल ओनर ऑफ द फोन। Facial recognition technology, the same technology is now being used by the law enforcement and security agencies of our country to tackle or to ensure the better security conditions in our country। तो सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन आवर कंट्री एंड एज ऑफ नाउ 16 प्लेसेस पे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है एंड 17 और प्रपोज्ड है इन आवर कंट्री एज ऑफ नाउ। तो 16 डिफरेंट FRT सिस्टम्स ऑलरेडी क्रिएट हो गए हैं इंडिया में और 17 और अंडर डेवलपमेंट है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज करके इफ यू कैन मेक द सिक्योरिटी apparatus of a country more secure and more robust, then what is the problem in that? The problem is of the accuracy, the problem is of the privacy, the problem is of absence of any legal framework to do so, and there is the problem of mass surveillance। तो ये कुछ 4 मेजर प्रॉब्लम है जो आप हमेशा बात करेंगे जब तक इनका रेजोल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलता है। इन द केस ऑफ FRT बीइंग यूज्ड एट द मास स्केल बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन आवर कंट्री। तो इसको थोड़ा सा और डीप में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। FRT बेसिकली अलाउ किया था दिल्ली पुलिस को, दिल्ली हाई कोर्ट ने, टू ट्रैक डाउन दी मिसिंग चिल्ड्रन। मिसिंग चिल्ड्रन को ट्रैक डाउन करने के लिए दिल्ली पुलिस को अलाउ किया गया कि आप FRT टेक्नोलॉजी का यूज करिए। आपने देखा होगा कि जगह जगह CCTV कैमरास लगे होते हैं पब्लिक प्लेसेस में। उन CCTV कैमरास में जो फेसेस रीड होते हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रीड किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और जो आपके पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, डेटाबेस आपके पास कौन सा है? आधार का डेटाबेस है आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस का डेटाबेस है, राशन कार्ड का डेटाबेस है। सो यू ऑलरेडी हैव द डेटाबेस, पैन कार्ड का डेटाबेस है, तो यू ऑलरेडी हैव अ बिग डेटाबेस। उस डेटाबेस में आप जो CCTV कैमरा ने रिकॉर्ड करा है उसको आप एनालाइज करते हो यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बताती है कि ये इंडिविजुअल के क्या हिस्ट्री है, ये इंडिविजुअल कहां से आया है या ये कहां को बिलोंग करता है। तो यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी यू कैन इजीली आइडेंटिफाई सर्टेन चिल्ड्रन। अब एक मास है, अगर आपने फॉर एग्जांपल दिल्ली की कनॉट प्लेस पे कैमरा लगाया हुआ है, वहां पे आप 24 घंटे एक क्राउड को एनालाइज कर रहे हो, तो हो सकता है कोई मिसिंग चिल्ड्रन आपको वहां पे मिल जाए, बिकॉज दैट कैमरा विल एनालाइज द नंबर ऑफ फेसेस एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI की टेक्नोलॉजी आपके पास कितनी पावरफुल है कंप्लीटली उस पर डिपेंड करता है कि कितने इफेक्टिवली और कितने एक्यूरेटली आप ट्रैक डाउन कर पा रहे हो कि ये वही फेस है जिसकी हमें तलाश है। गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज डिटेल्स तो आपके पास सारे फेसेस की आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन कैमरास चाहिए आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बहुत पावरफुल चाहिए जिसकी एक्यूरेसी बहुत हाई हो, ताकि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे प्रिवेल ना हो। इन सबको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। लेकिन हमारे देश में एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है, ये जो अप्रूवल दिया गया था कोर्ट के थ्रू फॉर ट्रैकिंग डाउन ऑन द चिल्ड्रन, नाउ द दिल्ली पुलिस इज आल्सो यूजिंग इट टू आइडेंटिफाई द मिसक्रिएंट्स हु वर इन्वॉल्व्ड इन द दिल्ली राइट्स। जो दिल्ली राइट्स में इन्वॉल्व थे उनको भी फाइंड आउट करने के लिए FRT टेक्निक का यूज किया जा रहा है। तो आप डेफिनेटली ये सोच सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इट इज अ गुड थिंग कि हम राइट्स जैसी सिचुएशन को भी अगर ट्रैक डाउन कर सकते हैं। राइट्स, मॉब वायलेंस बेसिकली आर नोन फॉर देयर इम्प्यूनिटी। ये ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हैं, वायलेंट इंसिडेंट्स हैं जिसमें
जस्टिस प्रोवाइड करना बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ द फैक्टर ऑफ इम्प्यूनिटी। यहाँ पे आप जस्टिस किस बेसिस पे दोगे, किसको आप यहाँ पे पनिशमेंट करोगे, बिकॉज मॉब हैज नो फेस। सिमिलरली राइट्स के केस में आप किसको ब्लेम करोगे? बट यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, इफ यू कैन इवन prevent the mob lynching kind of activities, mob violence or riots, as now you have made this particular incident as punishable, because now you are able to identify certain miscreants using this technology, then it is a good thing. But the problem is that this technology is not very much accurate. The problem is that you do not have a legal framework. आपके पास कोई भी लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। देयर इज नो लॉ इन दिस कंट्री जो आपको ऑथोराइज करता हो टू यूज दीज काइंड ऑफ इन्वेजिव टेक्नोलॉजीज इन आवर कंट्री। तो पहले तो आपको लॉ चाहिए, बिकॉज अगर आप लॉ के बिना इसको यूज करते हो तो बेसिकली यू आर वोलेटिंग द पुट्टस्वामी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ 2017, जहां पे राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था अंडर आर्टिकल 21। And if you are violating this judgment, then you are also violating the fundamental rights of the citizens of our country by invading into their personal life and liberty. Also, Puttaswamy judgment has said that right to privacy also prevails even in the public spaces. तो राइट टू प्राइवेसी सिर्फ आपके पर्सनल स्पेस में नहीं होती है, वो पब्लिक स्पेस में भी आप एंजॉय कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट एफआरटी टेक्निक का यूज करती है तो इट इज बीइंग इन्वेजिव इनटू द आर्टिकल 21, देयर बाय वोलेटिंग बोथ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जहां पे कंटेम्प्ट केस लग सकता है, एंड ऑल्सो वोलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स और ऑफ द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री। फाइन। इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्राइवेसी अगर वॉलेट हो रही है तो वो तीन ही केस में हो सकती है। तीन कंडीशंस, तीन फॉर्मूला वहां पे क्रिएट किया गया था। पहला है इट कैन बी डन ओनली थ्रू अ लॉ। लॉ अगर आपने क्रिएट किया हुआ है, इफ देयर इज अ लॉ देन इट कैन बी डन। सेकेंड कंडीशन इज दैट द ऑब्जेक्टिव शुड बी लेजिटिमेट एंड इट शुड बी प्रोपोर्शनेट। ये तीन कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं, then the privacy or privacy of an individual can be violated or can be compromised in our country. तो पहली कंडीशन अगर हम देखें कि क्या हमारे पास कोई लॉ है which authorizes the law enforcement agencies to use FRT और AFRTs, then the answer is no. अभी भी डेटा प्रोटेक्शन बिल हमारा पेंडिंग है और उसमें भी FRT का ऑथराइजेशन मेंशन नहीं है, कोई प्रोविजन मेंशन नहीं है। तो इसके लिए आपको दूसरा एक लॉ क्रिएट करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन का आपके पास लॉ है? अगेन आपके पास लॉ नहीं है, वो भी ड्राफ्ट स्टेज में है। ओके, इज इट लेजिटिमेट? द आंसर अगेन वुड बी नो, बिकॉज द एक्यूरेसी इज वेरी लो। अब दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने खुद एडमिट करा है कि एक्यूरेसी रेट सिर्फ 2% है इफ वी मेक यूज ऑफ FRT। अब 2% क्यों है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू डू नॉट हैव द पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस tools and softwares, and also the CCTV cameras installed do not capture the high resolution image. आपके जो फोन्स हैं जो आपने 1 लाख रुपए के या इतने एक्सपेंसिव खरीदे हुए हैं, उसमें भी आप देखिए अगर आप बहुत दूर से अपना फेस उसको दिखाएंगे तो शायद वो रिकॉग्नाइज ना करे। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द फेशियल सिग्नेचर्स, एंड फेशियल सिग्नेचर्स टेंड टू चेंज विद डिस्टेंस, tend to change with time as well, and tend to change because of the resolution that the camera has, and it can also tend to change because of the analyzing software that you are applying, which can be artificial intelligence tool. तो facial signatures same रहेंगे ये आप नहीं बता सकते हैं, and for that you need a robust system of FRT to be installed in your country. तो ये लेजिटिमेट भी नहीं है। अब क्या ये प्रोपोर्शनेट है? जो आप मास सर्विलेंस कर रहे हो अपने देश में, आप सबको बेसिकली ट्रैक डाउन कर रहे हो। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं जो ये सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, दे कैन ट्रैक डाउन ऑन एनी इंडिविजुअल बिकॉज इट हैज बीन लिंक्ड टू डेटाबेस। तो उनको किसी भी इंडिविजुअल का डेटा वहां से मिल सकता है। एंड यहाँ पे अगर आपने FRT का यूज किया है, जैसे राइट्स के केस में दिल्ली पुलिस ने यूज किया और 1900 लोगों को यहाँ पे नोटिस स्लैप करे,
तो ये 1900 लोग यहाँ पे क्या एक्चुअली इन्वॉल्व थे? द आंसर इज नो, बिकॉज एक्यूरेसी कम है। तो यहाँ पे दो केसेस आते हैं सामने, एक फॉल्स पॉजिटिव का और एक फॉल्स नेगेटिव का। फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? एफआरटी ने एक ऐसा इंडिविजुअल आइडेंटिफाई कर लिया जो बेसिकली वहां पे कभी था ही नहीं। फॉल्स नेगेटिव क्या होता है? जो इंडिविजुअल होना चाहिए था उसको आइडेंटिफाई नहीं करा। दैट इंडिविजुअल इज प्रेजेंट वहां पे, बट उसको आइडेंटिफाई नहीं करा। तो फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये क्यों हो रहा है? अगेन बिकॉज ऑफ द सिस्टम, एंटायर सिस्टम जो अभी रोबस्ट नहीं है। तो प्रिवेसी जजमेंट को आप यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हो, और ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे ऑलरेडी प्रिवेल हो रहे हैं हमारे देश में। And because of this, the use of FRT, at least for now, should not be made more prevalent and it should be kept selective. जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि आप चाइल्ड ट्रैकिंग के केस में यूज कर सकते हो, मिसिंग चाइल्ड के केस में यूज कर सकते हो, फिर उसको आप जम्मू कश्मीर में यूज कर सकते हो टू एन एक्सटेंट, क्योंकि वहां पे रेडिकलाइजेशन की प्रॉब्लम है, फ्यूनरल्स में रेडिकलाइजेशन हो रहा है, तो वहां पे आप उसको यूज कर सकते हो टू एन एक्सटेंट। लेकिन पैन इंडिया लेवल पे अगर आपको मास सर्विलेंस करना है तो पहले तो आपको एक लॉ चाहिए, आपको अबाइड करना पड़ेगा विद द पुडस्वामी जजमेंट, आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा प्राइवेसी राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री, एंड यू विल हैव टू बैलेंस दोस राइट्स विद द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। And lastly, you also need a comprehensive legal framework about the data security and protection. अभी आपका आधार का डेटा, पैन कार्ड का डेटा, कौन सा डेटा ये लोग यूज कर रहे हैं to recognize you and to know the further details about you, that is completely against your right to privacy. तो एक लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है यहाँ पे, एंड ओनली आफ्टर दैट फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड इन अ कंट्री। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि शुड इट बी मेड मोर प्रेवलेंट इन इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। आप डेफिनेटली इसको अप्रिशिएट करोगे, टेक्नोलॉजी को आप अप्रिशिएट करोगे, लेकिन ये इन्वेजिव टेक्नोलॉजी है, आप इसका भी बात करोगे, एंड द यूसेज ऑफ इट शुड बी सिलेक्टिव इन आवर कंट्री, इट शुड बी वेरी इन अ रिस्ट्रिक्टेड मैनर। प्राइवेट कंपनीज भी गवर्नमेंट को टूल्स नहीं प्रोवाइड कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, दे हैव क्लियरली सेड नो टू द गवर्नमेंट्स। आईबीएम है, अमेजॉन है, इन सब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स प्रोवाइड करने के लिए मना कर दिया है बिकॉज ऑफ द इन्वेजिव नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। इसका इतना ज्यादा मिस यूज किया जा सकता है कि इसके यूज करते हुए इट बेसिकली विल cause the chilling effect on the freedom of movement, on the freedom of free speech and expression in our country. कोई भी अगर कहीं पे पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बाद में उसको टॉर्चर किया जा सकता है बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। जैसे अभी फार्म प्रोटेस्ट चल रही हैं तो वहां पे कुछ इंडिविजुअल्स होंगे जिनको आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा। लेटर ऑन अगर वो कहीं और प्रोटेस्ट कर रहे होंगे तो उनको वहां पे भी आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, उनको टॉर्चर किया जाएगा, एंड थ्रू दिस आप फर्दर आर्टिकल 19 को भी कर्टेल कर दोगे, आर्टिकल 21 को भी कर्टेल कर दोगे। तो इसका मिसयूज बहुत ज्यादा है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। इसीलिए until and unless you have a law, a legal framework, आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। और जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि सिलेक्टिव पर्पस के लिए आप इसको यूज करें, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन एज ऑफ नाउ। मास सर्वेलेंस के लिए यू शुड नॉट यूज इट। So this was about the facial recognition technology, जितना आपको एटलीस्ट एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए पता होना चाहिए, that we have discussed. Subscription, then you get certain benefits, like you get access to all the educators, their courses and their classes, and this access is unlimited if you take an Academy subscription. You also get the live classes on an Academy's platform. जो भी classes conduct होती हैं an Academy पे, those are live classes, which makes the environment of class very much interactive and engaging. तो इससे आप रियल टाइम मैनर में फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, एंड ओवरऑल जो भी क्लास का एनवायरनमेंट होता है वो काफी ज्यादा एंगेजिंग हो रहता है। You also get the doubt clearing sessions and live test quizzes at regular intervals, which assess you or helps you to assess yourself at regular intervals, and it ensures also that no gray area of yours is left to be touched upon during this preparation of yours of civil services examination. All the courses that are available on an Academy's platform after taking the Plus subscription are very much structured, which help you again to have a smooth sail in this journey of civil services examination.
You can easily take the subscription by downloading Unacademy's learning app on your mobile phone. After this, you will be required to choose the plus category or the iconic category, as there are two kinds of subscription: plus subscription and iconic subscription. There are certain more benefits available with the iconic subscription, like those of personal coach, daily answers writing practice, and the evaluation of the same. So these are certain important benefits that you get with the iconic subscription, which are not available with the plus subscription. And this makes the iconic subscription little more expensive than the plus subscription, although the price difference is not too huge out here. तो अगर आप plus subscription opt करते हैं, then you get multiple options of the subscription plan ranging from 1 month to up till 36 months. You can opt for the 1 year plan, as it is the most advisable and recommended plan according to me. तो ये आपको पड़ता है 49,500 rupees का. You can avail extra 10% off by applying my code NAMAN, NAMAN, and if you apply this code, the final price will then be reduced to 44,550 rupees. आप कोई भी प्लान चूज करेंगे, आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% ऑफ यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा. एंड माय code will not only ensure this 10% off to you, but my personal guidance and mentorship also, which I will be providing over phone and over messages to you in person. Then in iconic subscription there are again certain plans. अगर आप 1 साल का प्लान चूज करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का, इट विल कॉस्ट यू 69,500 rupees. यहाँ पे भी आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट 10% off and my personal guidance and mentorship. The final price then here would be reduced to 62,550 rupees. तो आप आइकॉनिक और प्लस अपनी नीड एंड डिमांड के हिसाब से चूज कर सकते हैं. एंड सिमिलरली आप चूज कर सकते हैं अपनी नीड एंड डिमांड के हिसाब से द ड्यूरेशन ऑफ द अनअकैडमीज प्लान सब्सक्रिप्शन. बेसिकली अनअकैडमी कॉम्बैट स्टार्ट हुआ है. In Unacademy Combat, you get to face the competition of the civil services prelims examination, as there are a single क्वेश्चन पेपर सेट containing 60 क्वेश्चंस, जिसमें 45 मिनट्स आपको मिलते हैं. ऐसे कॉम्बैट्स 13 आपको मिलेंगे ऑन एवरी संडेज. इसमें जो भी विनर्स होंगे उनको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे, लेकिन प्राइजेस आपको सिर्फ एक इंसेंटिवाइज करने का तरीका है ताकि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, आप पढ़ाई करें. द लार्जर ऑब्जेक्टिव इज टू provide to you the actual interface of the UPSC's prelims examination, to provide to you the actual environment कि कैसे क्वेश्चंस वहां पे आपको फेस करने को मिलेंगे. So you on the pan India level can assess yourself when you compete with your competitors out here. तो UPSC का फॉर्मेट पे अनअकैडमी कॉम्बैट जो है, इट इज अगेन एन एक्साइटिंग थिंग फॉर यू, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो इसमें एनरोल करता है. इसमें एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, लाइक यू गेट 3 months ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन और द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ Amazon वाउचर आउट हियर. तो अप टिल 150 रैंक वालों को एक्साइटिंग प्राइजेस यहाँ पे मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं. सिर्फ 6 महीने बचे हैं प्रिपरेशन में, और इसीलिए अनअकैडमी ने कुछ स्पेशल बैचेस लॉन्च करे हैं एज ऑफ नाउ. ये स्पेशल बैचेस टारगेट करते हैं प्रीलिम्स को. आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं. 21 दिसंबर को बैच लॉन्च हो गया है, 28 दिसंबर को बैच लॉन्च हो गया है, और आगे भी ऐसे बैच लॉन्च होते रहेंगे डेडिकेटेडली फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन. तो यहाँ पे प्रीलिम्स फोकस बैचेस भी हैं एंड इंटीग्रेटेड बैचेस भी हैं, which will help you for the integrated preparation of prelims and mains examination.